नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागपुर में काफी ठंड है। मुझे देख के आपको लगता होगा कि नागपुर में कितना ठंड है। मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि नागपुर में जो विधिमंडल का जो शीतकालीन अधिवेशन जो था वो 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। 7 दिसंबर से ये अधिवेशन शुरू हुआ था। करीब 14 दिन ये अधिवेशन चला, जिसमें 4 दिन अगर शासकीय अवकाश के अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र और मात्र 10 दिन ये अधिवेशन चला। 173 घंटे ये अधिवेशन चला, जिसमें से जो 50 घंटे जो है वो आरोप प्रत्यारोप में चले गए। अधिवेशन के दरमियान आपने देखे कई मोर्चे निकले, सैकड़ों मोर्चे निकले, हजारों की तादाद में उस मोर्चा में लोग शामिल थे। लेकिन जिन्होंने मोर्चा निकाला, उन मोर्चा निकालने वालों को क्या मांग उनकी पूरी हुई? तो नहीं, सिर्फ मात्र और मात्र उन्हें आश्वासन दिया गया। रोजाना इस अधिवेशन में सरकार पर कितना खर्चा किया गया? तो 13 करोड़ खर्चा किया गया। हजारों लोग इस अधिवेशन के दरमियान सड़कों पर उतरे, मगर उनके झोली में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो लोग खाली हाथ लौट गए। मराठा आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण हो गया, धनगर आरक्षण हो गया, इस पे चर्चा हुई, मगर उन्हें भी न्याय नहीं मिल पाया। 2 महीने पहले से शीत सत्र की तैयारी नागपुर में की जाती है। सभागृह में मराठा आरक्षण को लेकर घमासान हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने मराठा आरक्षण पर भाषण दिया, विरोधक ने भी इस पे चर्चा की। लेकिन जो मराठा समाज जो है, उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय इस शीत सत्र में नहीं मिला। किसानों की जो समस्या है, मराठा समाज की जो समस्या है, धनगर समाज की जो समस्या है, क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। खास करके बताना चाहूंगा कि जो विधायक मंत्री महोदय जो आते हैं नागपुर में, उनके रहने की व्यवस्था रवि भवन और आमदार निवास में की जाती है। लेकिन आपको एक खास बात यह बताना चाहूंगा मैं कि इस पर PWD द्वारा 70 करोड़ रुपए खर्चा किया गया ये शीत सत्र के दरमियान। उसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई। लेकिन ये जो मंत्री महोदय होते हैं, ना ही आमदार निवास में रहते हैं और ना ही रवि भवन के कॉटेज में। 80% जो आमदार और मंत्री लोग जो है वो होटलों में, बड़े बड़े पंच तारिका होटलों में रहते हैं। फिर ये खर्चा क्यों किया जाता है? 70 करोड़ क्यों खर्चा किया? PWD ने क्यों खर्चा किया? सरकार ने क्यों खर्चा किया? इस पर जरूरी नहीं था। अगर मंत्री महोदय और आमदार जो विधायक जो है अगर होटलों में रहते हैं तो आमदार निवास और रवि भवन में खर्चा करने की जरूरत नहीं, शासकीय निवास पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये 70 करोड़ किसे कहा जाता है? ये तो जनता का पैसा है ना। उनके PA और उनके कार्यकर्ता जो है वो आमदार निवास में रहते हैं और मंत्री महोदय के जो PA है वो रवि भवन, आमदार निवास और शासकीय निवास स्थान पे रहते हैं। और ये पंचतारिका होटलों में विधायक और मंत्री महोदय रहते हैं। 80%, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, 80% जो विधायक और मंत्री जो है वो आमदार निवास और रवि भवन और शासकीय निवास स्थान पे न रहते हुए वो होटलों में रहते हैं। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 7 दिसंबर से जो अधिवेशन शुरू हुआ था और 20 दिसंबर तक के जो अधिवेशन चला, इस अधिवेशन के दरमियान आम जनता को कुछ नहीं मिला। सिर्फ फायदा मंत्री महोदय और विधायक का हुआ है, लोक प्रतिनिधि का हुआ है। यहाँ पे आए, वो पिकनिक मना के चले गए, लेकिन आम जनता चिल्लाती रही
लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। शीत सत्र के लिए 130 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया गया, लेकिन आम जनता का इसमें एक भी फायदा न होते हुए मात्र और मात्र विधायक और मंत्री महोदय का फायदा हो। और ये अधिवेशन मैंने पहले ही बताया आपको, 4 दिन शासकीय अवकाश के अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र और मात्र 14-4 यानी 10 दिन ही ये शीत सत्र चला। तो क्या सरकार इन समाज के जो ये मांग है उन मांगों की पूर्तता कर पाएंगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। मैं भीमराव लोनारे, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर आपको जो नया विषय होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा।